हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैंने नहीं मारा मदन को सर, मैंने नहीं मारा, मैंने कोई गोली वोली नहीं चलाई। मुझे फंसाया गया सर, मुझे फंसाया गया। ये सब मिले हुए सर, सब मिले हुए। और आपका जो टेस्ट है ना वो भी गलत है सर, और वो जो पैराफिन टेस्ट वो भी फ्रॉड है आपका सर। आप फ्रॉड है, आपका टेस्ट फ्रॉड है, ले जाइए। सब फ्रॉड है, आपका डिपार्टमेंट फ्रॉड है सर। और आप दोनों भी जा सकते हैं, लेकिन हाँ, हमारे परमिशन के बगैर आप शहर छोड़ नहीं सकते। सर मैं तो शुरू से कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहे थे सर। जाइए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या बात है सर? हम गलत सोच रहे हैं अभिजीत, हम गलत सोच रहे हैं। क्यों सर? अब देखो, महेश ने राकेश के बंगले की डुप्लीकेट चाबी अपनी ही जेब में क्यों रहने दी? ये तो अपने आप आग में कूदने वाली बात होगी। मगर सर कातिल कोई ना कोई बेवकूफी तो करता ही है। और सर महेश का पैराफिन टेस्ट भी तो पॉजिटिव आया है। मेरा मन गवाही नहीं दे रहा है। दया, तुम एक काम करो, राकेश पर कड़ी नजर रखो, देखो वो क्या करता है, कहां जाता है, किस किस से मिलता है। और आशा सर। तुम निशा को फॉलो करो एंड कीप मी इन्फॉर्म्ड। यस सर। मुझे लगता है सुधाकर को इसी एरिया में गाड़ी धीरे चलाना और चारों तरफ ध्यान रखना। सुधाकर वो देखो, यही है। मेडिकल स्टोर से इसने कुछ दवाई खरीदी है। काफी परेशान भी लग रही है। सुधाकर, हमें उसका पीछा करना होगा। ये कहाँ जाती है, किससे मिलती है? आ गए? पूरे हैं। पूरे ना? पूरे हैं, जितना कहा था उतना। आपको कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। सर हमने निशा का काफी देर तक पीछा किया। सबसे पहले तो वो एक मेडिकल स्टोर में गई और उसके बाद अपने हॉस्टल में, वर्किंग विमेंस हॉस्टल सर शी इज स्टिल इन द स्टेट ऑफ शॉक। मैं उससे मिलने हॉस्टल में भी गई थी सर, लेकिन वहां जाकर पता चला कि वो सो गई है। और सर राकेश कुमार 5 मिनट के लिए अपने बंगले पर गया था। उसके हाथ में कुछ फाइल्स थे और एक ब्रीफ केस था सर। उसके बाद वो एसवी रोड में एक बार में गया, देसी दारू के बार में। राकेश कुमार जैसा आदमी एक देसी दारू के बार में। वहां पर उसने एक आदमी से बात की और उसे एक एनवेलप दिया। मेरे ख्याल से उसमें पैसे थे सर। उसके बाद वो वर्ली चला गया अपने घर पर। तुमने उस आदमी के बारे में पूछताछ की? जब मैं वर्ली से वापस आया तो बार बंद हो चुका था सर। मैं कल सुबह पता कर लूंगा। कल हमें राकेश कुमार के नौकर से भी मिलना चाहिए। वो कल सुबह तक वापस आ जाएगा। साहब, सुबह जब मैं राकेश जी के घर बंगले की चाबी लेने गया था ना, तो वहीं मुझे खून के बारे में मालूम पड़ा था। हाँ, पर तुम्हारे पास भी तो चाबी रहती होगी बंगले की। मेरे पास रहती थी, पर परसों राकेश जी की चाबी कहीं खो गई थी। मैंने उन्हें अपनी चाबी दी थी। अच्छा, तुमने ही दी थी? सर हो सकता है किसी ने राकेश जी की चाबी से ही डुप्लीकेट चाबी बनवाई हो। हाँ, हो सकता है। अच्छा, एक बात बताओ, कल तुम यहां से कितने बजे गए? 3:30 बजे साहब। 4 बजे की मेरी बस थी। महेश वर्मा का फोन आया था? हाँ, महेश वर्मा का फोन आया था। मैंने ये फोन उठाया था। कितने बजे? 3 बजे करीब। और हाँ, मैंने ये भी सुना था राकेश जी ने उन्हें अपने बंगले पे 5 बजे बुलाया है। मदन को उसी समय यहां बुलवाया गया। सर, क्या महेश ने मदन को यहाँ बुलाया था? हो सकता है, लेकिन महेश को यह कैसे पता चला कि उस वक्त ये नौकर छुट्टी पर है? हम गलत सोच रहे हैं।
चाबी महेश के जेब में डाली गई है। मगर सर पैराफिन टेस्ट पॉजिटिव है। महेश के हाथ से गोली चली है सर। गड़बड़ है, गड़बड़ है। दया, यहां कोई ना कोई गड़बड़ है जरूर, गड़बड़ है। यहाँ भी गड़बड़ सरकार। यहां पे हाँ, इस हैंडल पे सरकार। नॉब कल तो ये ठीक ठाक था। हाँ? मेरा मतलब है कि इसे मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये नॉब कल नहीं था। किसी ने इस पे मिट्टी लगाई हुई है। पुराना लगने के लिए। देखिए सरकार, मैं रोज इसे साफ करता हूँ, लेकिन इतना साफ कभी नहीं होता है। किसी ने पुराना वाला हटाकर नया हैंडल लगाया है, लेकिन लगता है बिल्कुल पुराना हैंडल जैसा। कब बदला होगा ये हैंडल? जब मैं कल नहीं था तो यहाँ पुराना वाला हैंडल था। लेकिन कल जब मैंने चेक किया था तो यही था, मुझे अच्छी तरह याद है। इसका मतलब है कल 3:30 और 8 बजे के बीच ये नॉब बदला गया। क्यों बदला गया? और फिर पुराना नॉब कहां है? बंगले को अच्छी तरह से चेक करो, ढूंढो। सर, हमने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वो नॉब कहीं नहीं मिला। सर उसे जरूर गायब कर दिया गया है। हमने सारे डस्टबिन भी चेक किए सर, लेकिन वो वहां पे भी नहीं था। अच्छा, डस्टबिन। सर याद आया, कल रात को जब राकेश फाइल लेने के लिए बंगले पर वापस आया तो वापस जाते वक्त सर नाके वाले कचरे के ढेर में से कुछ फेंका था। कहा? सर यहीं पर है। चलो। सर यहाँ सर, हाँ यहीं पे उसने फेंका था, मगर इसमें तो कुछ भी नहीं है सर। हाँ, ये तो खाली है। क्या करें? अरे सुनो, यहाँ पे जो कचरे का ट्रक आता है, कितने बजे आता है? साहब, आजकल तो ट्रक 2 बार आता है, रात को 10 बजे और ये सुबह कोई 11 बजे के आसपास। क्या? सर राकेश ने वो पैकेट कल रात कितने बजे फेंका था? यहीं कोई 9:30 के आसपास है। कुछ तो गड़बड़ हो गई। सर मुझे कल ही बता देना चाहिए था आपको, मगर कोई बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन वो दरवाजे का नॉब उस पैकेट में ही है, ये बात तो पक्की है। तो हमें पता ये लगाना है कि वो नॉब बदला क्यों गया। एक मिनट साहब, क्या है? कल संडे था ना? हाँ। संडे को ट्रक आता नहीं है। कल का सारा कचरा तो वो लोग अभी लेकर गए हैं, 1 घंटा भी नहीं हुआ। इंस्पेक्टर अभिजीत, CID। देखिए, हमें आपके ड्यूटी ट्रक का रूट पता करना है। कहाँ से जाता है? हाँ? क्या बताया आपने? चिंचोली से शास्त्री नगर, वहाँ से पदमजी पार्क। अच्छा, पदमजी पार्क से कहाँ है? इरला। और वहाँ से आरपी देसाई रोड और जीजा माता टैंक तक। सर, पदमजी पार्क से इरला जाता है। पहले हम इरला चलते और फिर वहां से आरपी देसाई रोड। हेलो, ये ड्यूटी ट्रक का नंबर देंगे सर? MH01 H549। थैंक यू, दे आर फास्ट। अरे भाई सुनना जरा, साहब, क्या हो गया? ये पदमजी पार्क सोसाइटी के सामने से जो कचरा उठाया है उसका बैग कौन सा है? ये तो बहुत मुश्किल है साहब, इतनी जगह से कचरा उठाते हुए आ रहे हैं हम लोग। खाली करो। बोलो।
साहब साहब हाँ। साहब ये वाला बैग देखो साहब। क्यों? मुझे कुछ याद आया। हाँ। यही वाला बैग हमने पदमजी पार्क से उठाया था। कैसे याद है? इसमें कुछ मूर्ति जैसा लग रहा है। ये देखो साहब, मूर्ति लग रही है। जरा देखो तो। हाँ, नॉब। दया, इस बैग का सारा कचरा फोरेंसिक लैब ले चलो। एसीपी साहब, कचरे में से जो जूता मिला है, इसे देखकर तो लगता है कि ये आदमी जिंदगी में बहुत चला होगा और मरने से पहले 40 किलोमीटर तो जरूर चला होगा। और क्योंकि जूता एक ही है, इसलिए लगता है ये आदमी लंगड़ा होगा। यार डॉक्टर साहब, एक जूते को लेकर आप इतना बड़ा इतिहास बोले जा रहे हो, उस जूते पे लिखा है क्या? नहीं, लिखा तो नहीं है। यहाँ के काम की बात करो। आखिर आप चाहते क्या हैं? देखिए, हम इन ग्लव्स के बारे में बात कर रहे थे जो हमें इस कचरे में से मिले थे। ये ग्लव्स? जी हाँ, आप इन ग्लव्स को और इस डोर नॉब को अच्छी तरह से एग्जामिन करो। ओके। और दया, तुम उस बार में जाकर उस आदमी के बारे में पता करो जिसे राकेश कल मिलने गया था। चल। करो, करो, उठ। मैंने क्या किया था? कल रात से धुत पड़ा है सर ये। मैंने क्या किया? अभी भी होश नहीं है और उसके जेब में ये पैकेट मिला। करीब 10,000 रुपए लगते हैं। है? रुपए कहां से आए तेरे पास? करो, करो, उठ। ये पैसे कहां से आए तेरे पास? सर मेरे को बोनस नहीं, बोनस बोनस। अच्छा, कहाँ काम करता है? आर्यन केमिकल्स में। तुम्हारा साहब तुम्हें पैसा देने के लिए बाहर में क्यों आया था? सर बिजनेस बिजनेस। 3 साल के लिए जाओगे अंदर, कम से कम 3 साल के लिए। बताओ, बताओ, क्यों नहीं गए? मैं बताता हूँ। एक बार मैं फैक्ट्री में चोरी करता हुआ पकड़ा गया था साहब, और राकेश जी ने देख लिया था साहब। तो राकेश जी ने मुझसे कहा कि तू मेरा ये काम कर दे तो मैं तुझे पुलिस की हिरासत में नहीं जाने दूंगा। राकेश जी ने कहा था साहब। क्या काम था? चोरी का? नहीं साहब, चोरी नहीं, सब चोरी नहीं थी साहब। वो किसी की जेब में कुछ डालना था साहब। क्या डालना था? सर चाबी डालनी थी साहब, और वो उन्होंने मुझे उसका नाम भी नहीं बताया साहब। हाँ, राजेश जी ने मेरे को तस्वीर दिखाई थी साहब, एक तस्वीर, बस उसी के वो 10,000 रुपए थे साहब। मैं तो कल गाँव जाने वाला था साहब। देखो, ये आदमी था वो। यही आदमी था साहब, ये वही आदमी था साहब। ये देखिए, ये दरवाजे की नॉब पर सोडियम हाइपोक्लोराइट लगा है। सोडियम हाइपोक्लोराइट? सोडियम हाइपोक्लोराइट? जी हाँ, सोडियम हाइपोक्लोराइट। ये तो लॉन्ड्री में काम आता है, कपड़ों को ब्लीच करने के लिए। ये यहाँ क्या कर रहा है? घर में कौन सी लॉन्ड्री खुल गई? लॉन्ड्री? डॉक्टर साहब, ये ग्लव चेक करिए। ग्लव्स? या हाँ, लेफ्ट वाला नहीं, राइट वाला, दाहिने हाथ वाला। दाहिने हाथ वाला? जी हाँ, कुछ आया है मेरे दिमाग में, जरा टेस्ट करके देखिए। ओके, टेस्ट करके देखते हैं। टेस्ट पॉजिटिव है। हाँ, देखा? अब आया मेरी समझ में। सर, यस। राकेश कल रात जिस आदमी से बार में मिला था, उसने बताया कि राकेश ने उसे महेश की जेब में चाबी डालने के लिए 10,000 रुपए दिए थे। अच्छा, राकेश को उसके बंगले पे बुलाओ।
सत्यन, एसीपी साहब, माफ कीजिएगा, थोड़ी देर हो गई। यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? आइए। क्या बात है एसीपी साहब, आप लोग यहाँ? राकेश जी, किसी ने महेश का खून कर दिया है। महेश का खून कर दिया? हे भगवान, गए मेरे 15 लाख। महेश, महेश, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? सब लोग मेरे ही घर में आके क्यों मार रहे हैं? ये किसने किया एसीपी साहब? क्या मालूम, खूनी को हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन राकेश जी, एक बात बताइए, कहीं आज आपने गोली तो नहीं चलाई? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कल भी आप यही पूछ रहे थे, गोली तो नहीं चलाई, गोली तो नहीं चलाई। चलिए, आपका पैराफिन टेस्ट करना है। हो गया पैराफिन? नाइफ देना आशा। कुछ फायदा नहीं है सब करके। अभी पता चल जाएगा। हाथ घुमाइए जरा। पैराफिन, पैराफिन। अब आप इधर आ जाइए, आपका काम हो गया। हाँ, मेरा काम हो गया। पैराफिन, पैराफिन, अब करो। पैराफिन, पैराफिन। पैराफिन, पैराफिन, तीन। ये क्या हुआ? अब पता चला आपको? पैराफिन, पैराफिन। आपका टेस्ट पॉजिटिव है मिस्टर राकेश। आज आपके हाथ से गोली चली है। टेस्ट पॉजिटिव है एसीपी साहब। इसका मतलब जानते हैं मिस्टर राकेश, आपने 4 से 6 घंटे के बीच में जरूर गोली चलाई। आप मेरी बात मानते क्यों नहीं है? मैंने कोई गोली नहीं चलाई, मैं कह रहा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि महेश जेल से कब छूट के आया। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। महेश, ये जिंदा है? एसीपी साहब, ये क्या मजाक है? कभी कहते हैं ये मुर्दा है, कभी ये सामने जिंदा खड़ा है। पर चाबी तो आपको इसकी जेब से मिली ना? चुप करो। चल। सर, मैंने कुछ नहीं किया। तुम एसीपी साहब, ये कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? ये जरूर उस महेश की कोई चाल है। तुम्हारा मदन को मारने का प्लान तो पहले से ही तैयार था, पर तुम्हें मौका नहीं मिल रहा था। और आखिर वो मौका तुम्हें मिल ही गया जब महेश ने तुम्हें फोन किया। और तुमने महेश को 5 बजे आने को कहा। इसी बीच तुमने अपने नौकर सत्यन को छुट्टी दे दी। फिर पता नहीं किसी बहाने से तुमने मदन को यहाँ बुलवा लिया। और मदन आ गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि तुम उसे अपने ही घर में बुलाकर मार डालो। और तुमने वही किया। तुमने किसी और पिस्टल से उसे मार दिया। हमें वो पिस्टल कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगी। मदन को मारने के बाद तुमने अपने हाथों पर ग्लव्स पहने और फिर दरवाजे की नॉब पर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड लगाया। हाँ, मुझे मालूम था वो महेश के हाथ पर लग जाएगा और फिर पैराफिन टेस्ट में वो ही पकड़ा जाएगा। और जब तुम नरेंद्र के साथ क्लब से घर पहुंचे तो तुम्हें हार्ट अटैक आ गया। एक्टिंग करने लगे तुम। तो मैंने ही उसे दवाई लाने के बहाने से दूर भेज दिया और फिर दरवाजे की नॉब को बदल डाला। क्या हुआ? लगता है इन्हें हार्ट अटैक आ गया है। कहाँ रखी है? वाकई अटैक है या नाटक कर रहे हो? मेरे बैग में बैग में, बैग में। गोली लेके आओ जल्दी। आ रहे। मेरी गोली। हाँ हाँ, आ रहे। हाँ, ये लो। गोली। ये लो। आनी चाहिए। राकेश, मदन के खून के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.